बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले की वीडियोस में हमने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। उस पर हमने एक्सटर्नल पार्ट्स को पढ़ा था, फिर इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी किया था। उसके बाद हमने oogenesis की बात की थी। आज हम बात करते हैं कि oogenesis के साथ साथ कौन से हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो हमारा टोटली बेस्ड है ऑन हार्मोनल सिक्रीशंस, कि कहाँ से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका क्या असर होता है। इसके बाद की वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करनी है और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसमें मैंने बिल्कुल आपको ओवरी की जितनी भी चेंजेस हैं एंडोमेट्रियम की, वो उन पर भी बात करनी है, या हमारे साथ एक जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं, ठीक है, फीमेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, उनमें कौन सी बदलाव आती हैं उनके बारे में भी बात करनी है। आज हम सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स कौन कौन से दिनों में या कौन से स्टेप में सिक्रीट होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जैसे ही हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होती हैं, ठीक है, वो आती हैं कहाँ पर, जो हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टार्ट होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से डे 28 तक। ठीक है, डे 1 से डे 28 तक। डे 1 से हमारे साथ होता क्या है कि जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो होती कहाँ से है, वो हमारे साथ यहाँ पर जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं। इसी तरह आपके लिए मैंने लास्ट टाइम एक डायग्राम ड्रा किया था, बिल्कुल ओवरी की जो एनाटमी है इनसाइड पर क्या होता है, जो हमारे साथ सिक्रीशन होती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है कैपिलरीज के थ्रू, और यहाँ पर जो हमारे साथ प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, यानी उससे फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ से जैसे ही FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है कैपिलरी से इनकी तरफ। ठीक है, अब इनके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाए हुए हैं। ऊपर वाले ग्राफ में क्या होता है कि जो हमारे साथ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उनकी सिक्रीशन होती है डे 14 तक और बहुत ही हाई लेवल पर होती है। इसी के साथ ही FSH हार्मोन की सिक्रीशन क्या होती है, वो कदरे कम हो जाती है 8-9 दिन तक। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती हैं, ठीक है, उससे हमारे साथ एस्ट्रोजन की सिक्रीशंस यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सिक्रीशन हो जाती है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन के 2 काम हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम जो 10 डेज से पहले होता है, यानी यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे साथ 7, 8, 9, 10 डेज से पहले का काम क्या है, और एस्ट्रोजन का 10 डेज के बाद क्या काम है। 10 डेज से पहले ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कि आपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना है, यानी मना करना है। आफ्टर 10 डेज, जैसे ही 10 डेज के बाद यहाँ पर पहुँच जाती हैं, तो देखिए आपके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, बिल्कुल इनहिबिट किया हुआ है, 10 डेज तक बिल्कुल स्टॉप किया हुआ है। किसने, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन ने। जैसे ही एस्ट्रोजन की सिक्रीशन 10 डेज के बाद होती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा उसको पुश दे देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा सिक्रीट कर देते हैं। आफ्टर 10 डेज एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाती है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक देती है और उस स्टिमुलेट करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करें, उसको बहुत ज़्यादा यानी हाई लेवल तक पहुंचा दे। अब हाई लेवल पहुंचाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एग यानी या ओवम जो यहाँ पर मौजूद है, वो एग मैच्योर हो चुकी है ताकि वो ओव्यूलेट हो सके, यानी ओव्यूलेशन यहाँ पर हो सके। अब जैसे ही कैपिलरीज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, मूव करती हैं, यहाँ पर ऑर्डर किसने दिया, एस्ट्रोजन ने दिया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन हो जाए। जैसे ही सिक्रीशन होगी, सिक्रीशन आपने ग्राफ में देख लिया, बढ़ गई, ओव्यूलेशन हो जाती है। उसके बाद ही जैसे ही आपने देखना है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी टॉप पर है। अब इसके बाद इसने कम होना है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्ट ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी 2-3 डेज में, आफ्टर 10 डेज ऑफ द मंथ, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मंथ होती है, उसके डायरेक्टली 2-3 दिनों में ये बिल्कुल हाई पर चली जाती हैं, और उसके बाद डायरेक्टली जैसे ही ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज हो जाती है, ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर डाउन हो जाती हैं। उसी के साथ ही जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की
अपग्रेशन होती है या ये बिल्कुल पीक पे चली जाती हैं, तो उसके साथ FSH क्या हो जाती है, बिल्कुल डाउन आ जाती है और थोड़ी सी ये भी पीक अख्तियार कर लेती हैं। उसके बाद होता क्या है, अच्छा इसके साथ ही इसकी जो दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि ओवरी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो चेंजेस की बात मैं नहीं कर रहा आज, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया कि चेंजेस की बात आज हमने नहीं करनी, जस्ट हमने हार्मोनल सिक्रीशन की बात करनी है कि हार्मोनल सिक्रीशन कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है, और कैसे हो रही है। ओके, इसी 14 डेज़ में ओव्यूलेशन तक जैसे ही हमारे साथ गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ती है फॉलिक्यूलर फेज में, यानी FSH की हार्मोन की सिक्रीशन भी होती है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल पहले नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे 7 डेज तक आती है तो एस्ट्रोजन लेवल की जो सिक्रीशन होती है वो बढ़ती जाती है। और ओव्यूलेशन में यहाँ पर हमने बात की कि एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो जाती है, बिल्कुल पीक तक ये भी पहुँच जाती है। किस लिए, ताकि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक पॉजिटिव फीडबैक दे कि काइंडली अब आपका नंबर है और आप हार्मोन को सिक्रीट कर लें। उसी के साथ क्या होता है, इनहिबिन प्रोटीन जो कि FSH के मुखालिफ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा होता है, थोड़ा सा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे सिक्रीट होती है या एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो उसी के साथ ये भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का काम है बिल्कुल नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ज़ीरो पर जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ आफ्टर 14 डेज़ जब ओव्यूलेशन हो जाती है और इससे जो ल्यूटियल फेज़ में कन्वर्ट होती है या कार्पस लूटियम बनती है, तो कार्पस लूटियम 3 टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। एक एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती हैं, ठीक है, एक हम कहते हैं कि इनहिबिन को सिक्रीट करती हैं और एक प्रोजेस्टेरॉन को। अब इनहिबिन का काम क्या होता है, यहाँ से ये नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं कहाँ तक, जब सेकेंडरी कार्पस लूटियम बन जाती है तो इनहिबिन क्या करते हैं, वो सिक्रीशन जो FSH की सिक्रीशन है, ठीक है, उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ यानी नेगेटिव फीडबैक इसके पास चली जाती है। देखिए आप यहाँ तक, ओके। आफ्टर दैट जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका इनके 2 फंक्शन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ तक इसका कोई भी काम नहीं था, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर क्या करता है, ये इनहिबिट करता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन और इस हार्मोन की सिक्रीशन को बिल्कुल ज़ीरो पर ले आता है, ठीक है। एक काम ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन ओवरी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनका काम भी हमने बात करनी है ओवरी में, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये एंडोमेट्रियम के बनाने में या उसकी लाइनिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारे साथ एस्ट्रोजन है वो पीक पर पहुँच चुका था, उसकी जो लेवल है उसको डिक्रीज़ कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमने 4 हार्मोन्स की बात की, एस्ट्रोजन की बात की, FSH हार्मोन की बात की, प्रोजेस्टेरॉन की बात की, इनहिबिन की बात की, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये अपने 28 डेज़ का जो साइकिल है ये पूरा करता है और इसके लिए जो ब्रेन में जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन या फैक्टर को रिलीज़ करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी एंटीरियर ग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद ही जैसे ही कैपिलरीज के ज़रिए से यहाँ पर FSH हार्मोन की सिक्रीशन होती है, प्रीमोडियल फॉलिकल बनती हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों एक ही जगह पर एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन करती हैं, जो कि दो काम करते हैं, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन 2 काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोजन क्या करता है, 10 डेज से पहले ये काम क्या करते हैं, ये इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कि काइंडली आपने अभी नहीं आना, यानी उसको इनहिबिट कर रहा है और अपनी सिक्रीशन क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपनी सिक्रीशन बढ़ा रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जब 10 डेज के बाद यानी जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो ओव्यूलेशन के साथ ही एस्ट्रोजन क्या करता है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के तरफ, क्योंकि अभी ल्यूटियल फेज में जाना है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कहता है कि काइंडली आपने अपने जो सिक्रीशन है उसको पीक पर ले जाएं, बहुत ज़्यादा कर लें। जैसे ही पीक पर जाती है तो ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन के बाद फिर कार्पस लूटियम आती है और जब सेकेंडरी कार्पस लूटियम बन जाती है तो ये 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं, इनहिबिन की सिक्रीशन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की और एस्ट्रोजन की। इसके बाद ही क्या करते हैं, ये इनहिबिन हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं या हम कहते हैं कि ये इनहिबिन की सिक्रीशन को सप्रेस करते हैं ताकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जितनी भी है यहाँ पर हमारे साथ वो सप्रेस हो जाए, या जो हमारे साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सप्रेस कर लेते हैं। आफ्टर दैट जो इनहिबिन है प्रोजेस्टेरॉन है
इसकी लेवल ओवरी में बढ़ जाती है, ठीक है, ओवरी में इसका काम बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम इनसाइड पर देख लें ओजिनेसिस की तरफ, तो वहाँ पर ओव्यूलेशन में जब जैसे ही ओव्यूलेशन होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारा हार्मोनल सिक्रीशन के बारे में था आज का टॉपिक, कि हमारे साथ कैसे कैसे ओजिनेसिस स्टेप वाइज कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं और उनका काम क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करनी है। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।